सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की कई धाराओं को रद्द करते हुए ये साफ कहा है कि असंवैधानिक ठहराए गए प्रावधानों को सरकार मामूली बदलाव कर दोबारा लागू नहीं कर सकती। ये धाराएं ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से जुड़ी थी, जिन्हें पहले भी कोर्ट ने अनुचित बताया था। सरकार ने 2021 में कार्यकाल 5 साल से घटाकर 4 साल किया और न्यूनतम आयु 50 वर्ष ही रखी, जबकि कोर्ट पहले ही इसे गलत ठहरा चुका था। मद्रास बार एसोसिएशन की चुनौती पर 4 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने पुराने नियम बहाल कर दिए। अब ITAT और CESTAT में सदस्य 62 और अध्यक्ष 65 साल तक सेवा दे सकेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 4 महीनों में नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि असंवैधानिक प्रावधानों को इधर उधर स्थानांतरित करने से संविधान का उल्लंघन नहीं मिटता और इससे पहले से बोझिल न्यायालयों का समय भी व्यर्थ होता है। अब एक नजर ट्रिब्यूनल और कोर्ट के अंतर पर। कोर्ट हर तरह के मुकदमों की सुनवाई करती है, जबकि ट्रिब्यूनल सिर्फ विशेष क्षेत्रों के मामलों को देखते हैं, जैसे पर्यावरण, टैक्स, कंपनी विवाद, टेलीकॉम आदि। कोर्ट संविधान से बनती है, जबकि ट्रिब्यूनल संसद के कानून से। ट्रिब्यूनल में जजों के साथ विशेषज्ञ भी होते हैं, इसीलिए फैसले तेजी से आते हैं और अगर कोई फैसले से असहमत हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आपको बता दें, भारत में इस समय 13 बड़े ट्रिब्यूनल मौजूद है, जिनमें NCLT, NCLAT, ITAT, CESTAT, DRT, DRAT, CAT, AFT, NGT, TDSAT, APTEL, SAT और RCT शामिल है। ये सामान्य कोर्ट का बोझ कम करते हैं और विशेष विषयों में तेज न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं इस केस की टाइमलाइन की। तो आपको बता दें, अप्रैल 2021 में कानून आया, मई 2021 में चुनौती दी गई, जुलाई 2021 में इसके कई हिस्से अवैध घोषित हुए, अगस्त 2021 में सरकार संशोधन करके कानून फिर से लाई, 2021-2022 में कई पक्ष जुड़े और सुनवाई चली, 11 नवंबर 2024 को सुनवाई पूरी हुई और 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई प्रावधान रद्द कर दिए। और अब सुप्रीम कोर्ट की 2 बड़ी टिप्पणियां क्या हैं? पहला, सरकार बार बार वही प्रावधान ला रही है जिन्हें अदालत पहले ही गलत ठहरा चुकी है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लंबा कार्यकाल और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं CGI ने कहा, जब संसद ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाती है तो उसे संविधान के मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्याय क्षमता को ध्यान में ही रखना होगा। अगर कोई कानून इन सिद्धांतों को चोट पहुंचाता है तो ये संविधान की मूल संरचना पर हमला माना जाएगा। ये फैसला न सिर्फ सरकार के लिए एक संदेश है, बल्कि ट्रिब्यूनल सिस्टम को नए ढांचे और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का रोड मैप भी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।